मित्रों नमस्कार। मैं उपेंद्र प्रताप सिंह अपने YouTube चैनल द उपेंद्र शो के इस अगले भाग में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज मैं शिक्षक दिवस के अवसर पर शिक्षक दिवस के बारे में चर्चा करना चाहता हूं। हम विद्यालयों में टीचर्स डे 5 सितंबर को मनाते हैं। मुझे लगा कि मैं अपने स्तर से आप तक अपनी बात रखूं। शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है भारत में। ये एक पर्व के रूप में भी देखा जाता है। पर्व इसलिए कि हम अपने शिक्षकों का जो योगदान होता है, जो समर्थन होता है, उसका सम्मान करते हैं और उनके समर्पण का भी हम समर्थन करते हैं। इसके सम्मान में हम 5 सितंबर को प्रत्येक वर्ष शिक्षक दिवस मनाते हैं और अपने शिक्षकों का सम्मान करते हैं। मित्रों, अब हमारे मन में ये विचार आती होगी, ये उत्सुकता आता होगा कि ये शिक्षक दिवस मनाते क्यों हैं। ठीक है, शिक्षकों का सम्मान करना और समर्थन करना, ये तो बच्चे विद्यालयों में अगर अनुशासन सिखाया जाएगा तो ये तो ऑटोमेटिक होगा। लेकिन टीचर्स डे मनाया क्यों जाता है, शिक्षक दिवस मनाया क्यों जाता है, तो मैं आपको बताते चलूं कि इसकी शुरुआत हुई 1962 ईस्वी में। पहली बार 5 सितंबर 1962 से इसकी शुरुआत हुई। ये हुई क्यों और किस परिप्रेक्ष्य में हुआ, मैं इस पे चर्चा करना चाहूँगा कि भारतीय गणराज्य के सबसे पहले उपराष्ट्रपति, जो एक विद्वान और एक शिक्षक थे, वो महान शिक्षाविद, भारतीय संस्कृति सभ्यता के संवाहक के रूप में कार्य करते रहे, प्रख्यात शिक्षाविद रहे और महान दार्शनिक भी थे। और ये थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इनका जन्म दिवस 5 सितंबर को हुआ था 1888 ईस्वी में। मित्रों, ये इतने बड़े दार्शनिक थे, इतने बड़े विचारक थे कि आप ये कल्पना कर सकते हैं कि इनके विचारों से ओतप्रोत होकर के, इनके उस योगदान को भारतीय संस्कृति सभ्यता और भारतीय राजनीति ने 27 बार नोबेल पुरस्कार इनको प्रदान किया। 27 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करना, इसका मतलब उस व्यक्तित्व में अकूट क्षमता और दृढ़ निश्चय की पूरी पोटरी भरी हुई होगी। मित्रों, इसके साथ साथ डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को 1954 ईस्वी में भारत रत्न सम्मान, जो भारत का सबसे बड़ा सर्वोच्च सम्मान होता है, भारत रत्न प्रदान किया गया। मित्रों, न केवल एक शिक्षक ये थे, बल्कि एक मर्मज्ञ राजनीतिज्ञ भी थे और दार्शनिक थे। इनके पास विचारों की कमी नहीं थी, ये बहुत बड़े विचारक थे और इन्होंने भारतीय शिक्षा और संस्कृति सभ्यता में अपना वो योगदान दिया जहाँ से आज हम इस मिसाल पे हैं कि हमारे साथ या हमारे बाद, हमारे पहले जो लोग स्वतंत्र हुए, जो देश स्वतंत्र हुए, वो आज हमारी बराबरी भी नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों को हम कभी भूलें नहीं। इस उपलक्ष्य में हम 5 सितंबर को सन 1962 से कंटिन्यू 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाते हैं और इनकी हम पूजा भी करते हैं, इनके विचारों को फॉलो भी करते हैं और अपने शिक्षकों का सम्मान भी करते हैं। मित्रों, एक शिक्षक सिर्फ शिक्षा प्रदान नहीं करता है, वो आपके नैतिक विचारों का मूल्यांकन भी करता है, आपके चरित्र का निर्माता भी होता है। मित्रों, अपने शिक्षकों का, कोई भी शिक्षक कभी भी अपने छात्रों का हित नहीं सोचता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अपने शिक्षकों का सम्मान करेंगे और उनके लिए कुछ न कुछ ज़रूर शिक्षक दिवस के अवसर पर अपनी तरफ से करेंगे। अगर हम उनसे मिल नहीं सकते
तो उनकी यादों में कम से कम एक वृक्ष लगाएं, जो हमारे परिवेश को, जिस प्रकार से एक शिक्षक हमारे जीवन को, जीवन में जो अंधेरा है उसमें एक ज्योति की लौ जलाकर उजाला फैलाता है, इसी प्रकार से हमें जब भी छाँव की आवश्यकता हो, जब भी ऑक्सीजन की आवश्यकता हो, तो वो शिक्षक की याद में जो हम वृक्ष लगाए हों उससे हमारी भरपाई हो सके और हम उससे भी एक प्रकार की शिक्षा प्राप्त करते रहें। ऐसे शिक्षकों के चरणों में मेरा सहृदय सादर नमन है, जिन्होंने हमारे भविष्य को बनाया, हमें हमारे विचारों को निखारा और हमें उस स्तर पर बोलने के काबिल बनाया जहां आज हम जो कुछ भी बोल रहे हैं, जो कुछ भी कह रहे हैं, उसके पीछे कहीं ना कहीं एक शिक्षक की ही तो देन है। वरना हम तो बस वही जो जीव जंतु करते हैं उसी परिपाटी में रहते। कहीं ना कहीं शिक्षकों का देन है कि हम इस जगह पे हैं कि जहाँ कुछ अपनी बातों से, अपने विचारों से लोगों को प्रभावित करते हैं। तो एक बार पुनः मैं अपने शिक्षकों का, देश के सभी शिक्षकों का सहृदय आभार प्रकट करता हूँ और आप इसी तरह से अपने मार्गदर्शन अन्य बच्चों को, अन्य छात्रों को प्रदान करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।